हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी छात्रों के लिए ऑल लेसन्स, पोएम्स, ड्रामा, इन पर जितने भी जो एमसीक्यू आंसर्स है वो आंसर्स आज आपको समझाऊंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, क्योंकि सप्लीमेंट्री फेल हुए, जो फेल हो चुके हैं या प्राइवेट स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट भी क्या पूछ रहे हैं कि एमसीक्यू पर वीडियो बनाइए सर। तो इसीलिए यही टॉपिक पर आज वीडियो शुरू कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में क्या ना छोड़िए, क्योंकि बहुत ही क्या यूजफुल वीडियो है। और आने वाली जो एग्जाम है, एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा, उस परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही क्या महत्वपूर्ण वीडियो है। हो सके तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी क्या शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए ವಿಡಿಯೋ ಆगे बढ़ाऊंगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ MCQ, ಆಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್, ಪೋಯಮು, ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ MCQ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ। ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ just we discuss about only MCQ answers, because these MCQ answers are so important for your annual examination. Why mean? First question वही है, in public exam they will ask 1 to 10 questions, only MCQ questions. So when you write 10 answers, no, you will get to 10 marks. So these MCQ answers or MCQ questions are so important. So that's why we discuss about these answers. So इन आंसर्स पर ही क्या आज चर्चा करेंगे। डायरेक्ट क्या शुरू करूंगा। आइए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन और आंसर भी क्या समझाऊंगा। आइए स्टूडेंट्स, पहला लेसन यानी पहली स्टोरी सुजान भगत के MCQ आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं, धर्म और कीर्ति। आंसर धर्म और कीर्ति। सेकंड क्वेश्चन, कानून को इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते, सुजान महतो और सुजान भगत। सुजान ने गांव में क्या बनवाया, पक्का कुआं। सुजान की पत्नी का नाम क्या है, बुलाकी। सुजान के बड़े बेटे का नाम लिखिए, भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है, शंकर। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा, भिक्षुक, भीख मांग और भिखारी। यू कैन राइट एनी वन वर्ड। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है, बुद्धि और मति। घर में किसका राज होता है, जो कमाता है और कमाऊ। कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई, बुलाकी। कटिया मीन्स स्टूडेंट्स, जस्ट यू रिमेंबर ग्रास, हुल्लू। सुजान की गोदी में सिर रखे किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था, बैलों, ऑक्सेस। भिक्षुक के गांव का नाम लिखिए, अमोला। देन यू कम टू फोर्थ लेसन, दैट इज एक कहानी यहां भी। यस, सो दिस इज फोर्थ लेसन, एक कहानी यहां भी। मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ, भानपुरा, मध्य प्रदेश। अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे, इंदौर। लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए, सुशीला। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है, लेखिका यानी मन्नू भंडारी। महानगर के फ्लैटों में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं, पड़ोस, कल्चर, नेबरहुड। पिताजी का आग्रह क्या था, रसोई घर में ना जाए। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे, बटियार खाना।
मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। शीला अग्रवाल। कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। डॉक्टर अंबालाल। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। एक कहानी यहाँ भी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। देन वी गो टू 5th lesson, that is भारत रत्न विश्वेश्वरैया। फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत रत्न विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम लिखिए। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? मुद्देनहल्ली इन कोलार डिस्ट्रिक्ट। विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? समय के बड़े पाबंद थे। पाबंद मीन्स पंक्चुअल। विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? 23। विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया? खड़क वासला नियर पूना। नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? हैदराबाद। किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? मूसी नदी। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? कैरस कृष्णराज सागर। 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत रत्न। विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1962, 14 अप्रैल 1962 बेंगलुरु में। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे। देन चीफ की दावत। ये रहा चीफ की दावत। चीफ की दावत किसके घर पर थी? श्यामनाथ। श्यामनाथ की पत्नी ने मां को कहां भेजने के लिए कहा? सहेली के घर। पिछवाड़े घर के पीछे जो सहेली रहती थी। श्यामनाथ मां को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं? सफेद व्हाइट। मां के सब जेवर क्यों बिक गए? बेटे की पढ़ाई के लिए। मां क्या टाल नहीं सकती थी? बेटे का आदेश और हुक्म। मेम साहब को क्या पसंद आए थे? पर्दे, सोफा कवर के डिजाइन। सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? मेम साहब। मां क्या गाने लगी? विवाह गीत। हरियाणी बाइने हरियाणी माए कहकर एक मैरिज सॉन्ग है, वो गाती है। किसने पार्टी में नया रंग भर दिया? मां। चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? फुलकारी को। चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को क्या लाभ हो सकता था? उन्नति यानी तरक्की और प्रमोशन। मां मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी? बेटे श्यामनाथ की या बेटे की। देन वी गो टू यात्रा जापान की। दिस यात्रा जापान की। लेखिका जापान किस हेतु गई थी? हिंदी सम्मेलन में भाग लेने। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस। जापान के होटलों का रिवाज क्या है? गर्म पानी देना। जापान का गुणधर्म क्या है? शालीनता, हम्बलनेस। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निर्देशक कौन है? फूजी ताकेशी। पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? कोई किताब नहीं है। लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है? जापानियों को। शिनकोन सेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? न्यू ट्रंक लाइन और बुलेट ट्रेन। पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? मीजो। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म किसकी पुस्तक के आधार पर बनी है? श्री विकास स्वरूप। नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तोदाएजी। गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? दाया बुत्सु।
नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 55 फुट, 55 फीट। एक जमाने में कौन सा शहर जापान की राजधानी हुआ करता था? नारा। तो ये रहे स्टूडेंट्स लेसन 5 लेसन पर। देन वी गो टू पोएम गहने एंड भारत की धरती। ये स्टूडेंट्स ये पोएम है गहने। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती, तकलीफ देते हैं। बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है, मिट्टी में खेलने नहीं देते। माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है, ताकि सुंदर दिखे। बेटी को क्यों सुंदर दिखना है, देखने वालों को आनंद मिले। बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है, बंधन। बेटी किन्हें गहने मानती है, माँ को। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं, गहने बनते हैं। नेक्स्ट वी गो टू भारत की धरती 5th। सो ये स्टूडेंट्स ये भारत की धरती पोएम के MCQ आंसर्स। रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में क्या भरती है, मुदमंगल। माखन का भोग कौन लगाते हैं, कृष्ण। भजन भाव में किसकी वाणी जैसा धीर है, गुरु नानक। हरा भरा हरियाणा किनका स्थल है, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है, इंद्रप्रस्थ। राणा की हुंकार कहाँ सुनी जा सकती है, राजस्थान। पितरों का तर्पण किस भूमि में होता है, बिहार की भूमि। तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान कौन दे रहा है, कंब। भारतीय कहाँ बहु रूप में संवरती है, कन्नड़ नाडु में। कर्नाटक में किस महाकवि के दर्शन कर सकते हैं, आदि कवि पंपा। सो ये पोएम के MCQ। देन अब हमें सू की डाली देखना है। तो सू की डाली दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए दिस इज लास्ट। सू की डाली एक अंकी ड्रामा। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया, बेला। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी, 10 वर्षों से। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए, तमीज और बुद्धि। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है, मंजली बहू। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है, बेला। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था, नायब तहसीलदार। मखमल के दान और आभरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते, दादाजी के पास। मूलराज के मंझले बेटे का नाम लिखिए, करमचंद। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है, बरगद। हल्की सी खरोच भी दवा ना लगने पर क्या बन जाती है, नासूर। देन यू कम दिस साइड। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है, दर्प, अहंकार। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता, घृणा। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया, मल्लू और जगदीश। दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा, बाजार यानी मार्केट। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है, बेला को। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है, अपनी योग्यता और बुद्धि से। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है, डालियां। दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है, डाली टूटने की कल्पना से। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है, कुटुंब का, राष्ट्र का और समाज का। दादाजी किसके हक में है, पुराने नौकरों के। किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली, मालवी। बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था, खम ठोक रहा था। खम मीन्स तोड़े मेला हुड़कोड़ो। बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे किस प्रकार डरती है, जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। दादाजी ने सबको क्या समझाया, बेला को काम नहीं देना और वो पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने के लिए टाइम देना, समय देना। सू की डाली के एकांकीकार का नाम लिखिए, उपेंद्रनाथ अश्क। स्टूडेंट्स ये रहे
ऑल MCQ आंसर्स। तो वीडियो लॉन्ग हुआ स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।